हिमाचल प्रदेश के राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने अवैध शराब के कारोबार और कर चोरी के खिलाफ व्यापक अभियान छेड़ा है। शिमला में आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी डॉक्टर यूनिश ने बद्दी झाड़ माजरी में आयोजित प्रेस वार्ता में इस अभियान की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विभाग ने हाल ही में अवैध शराब के खिलाफ कई सफल छापेमारियां की हैं, जिसमें हजारों लीटर अवैध शराब और राय स्प्रिट जब्त किए गए। उदाहरण के तौर पर विभाग ने 6400 लीटर अवैध स्प्रिट और 788 लीटर अवैध शराब बरामद की है। आबकारी विभाग ने अवैध शराब और मादक पदार्थों की तस्करी पर नकेल कसने के लिए ई-वे बिल प्रणाली और प्रभावी बनाने पर जोर दिया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जीएसटी परिषद से मादक पदार्थों और मनोप्रभावी दवाओं की ट्रैकिंग के लिए अलग ई-वे बिल व्यवस्था की मांग की है। इस प्रणाली से आपूर्ति श्रृंखला में मादक पदार्थों की आवाजाही पर वास्तविक समय में निगरानी संभव होगी। आपको बताते चले कि उदाहरण के लिए बड़सर सीमा पर एक व्यापारी से बिना ई-वे बिल के माल परिवहन के लिए 2,20,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। इसी तरह ई-बिलों में हेरफेर करने पर 8.66 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। डॉक्टर यूनिस ने बताया कि एक्साइज एक्ट नशा तस्करी के खिलाफ सख्त कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इसके तहत दोषियों की संपत्ति जब्त करने और सजा देने का प्रावधान है। देखिए विपुल मित्तल की खास रिपोर्ट। मैं हिमाचल प्रदेश स्टेट टैक्सेस एंड एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने पूरे राज्य भर में, अगर मैं टैक्स की बात करूँ तो ई-वे बिल को लेके और रजिस्ट्रेशन और रिटर्न फाइलिंग को लेके हम सजग हैं और हमने पूरे राज्य भर में ये मुहिम छेड़ रखी है कि सारी चीज़ों का जो व्यापारी वर्ग है इसको समय सीमा में अपना जमा कराए और इसका निराकरण करे। और हम ई-वे बिल की भी चेकिंग कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी टैक्स से रिलेटेड एंट्री होती है तो उसमें ई-वे बिल का बहुत अहम रोल है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अवैध शराब के खिलाफ, अवैध शराब पर अंकुश लगाने के लिए हमने मुहिम छेड़ी हुई है और हमारे पूरे राज्य भर में हर ज़िले में 3 से 4 टीमें हमने बना के जो हमारे जो ऐसे एंट्री पॉइंट्स हैं, अनमैन्ड एंट्रीज हैं, वहाँ पे हम उनको प्लग करने की कोशिश कर रहे हैं और मोबाइल टीम्स भी हमने इसमें लगाई हुई है और हमें इसमें कामयाबी भी मिली है। हमने हाल ही में अभी पिछले कुछ समय में जब ये हम कार्रवाई कर रहे थे और अभी भी चली हुई है, तो हमने 32,000 बल्क लीटर से ज़्यादा अवैध शराब पकड़ी है, और जो कि दूसरे राज्यों से ये जो बूटलेगर्स हैं, जो इस तरह के जो लोग थे, वो इसको लेके हिमाचल की तरफ अलग अलग पॉइंट से आ रहे थे और हमने 200 से ज़्यादा केस उसमें किए हैं। बद्दी एरिया की मैं बात बताऊं, जो हमारा बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ है, बीबीएन एरिया हमारा रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट है, उसमें भी हमारी जो टीम्स हैं, मोबाइल टीम बनी है, उसको भी काफ़ी कामयाबी मिली है। उन्होंने जो अलग अलग इस तरह के जो पॉइंट्स थे वहाँ पे चेकिंग का काम किया और 900 से ज़्यादा इंस्पेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ उन्होंने किया और 500 से ज़्यादा ऐसी रेड उन्होंने कंडक्ट किया और उसमें कामयाबी भी मिली है। आपको ये बताना चाहूँगा, जो ड्यूटी पेड शराब है उसको चेक करने के लिए जो किसी बॉटलिंग प्लांट में बनी हुई है, उसके लिए एक हमारा ऐप है, हमारा हिमाचल प्रदेश एक्साइज रेवेन्यू सिस्टम ऐप है। उससे आप मोबाइल पे ऐप को डाउनलोड करेंगे, उस पर आपको पता लग जाएगा उसके QR कोड से कि वो जो शराब है वो किस बॉटलिंग प्लांट में कब और कहाँ पे बनी है। इसके अलावा अगर उसमें ऐप में कुछ नहीं आता तो समझ लीजिए कि वो अवैध शराब है। अवैध शराब के खिलाफ हमारा जो हिमाचल प्रदेश एक्साइज एक्ट है उसमें बड़ा सख्त प्रावधान है, यहाँ तक कि प्रॉपर्टी अटैच करने का भी प्रावधान है, FIR का सख्त प्रावधान है और सज़ा का प्रावधान भी इसमें रखा हुआ है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इसके अतिरिक्त जब भी कोई शराब पकड़ी जाती है उसकी डिग्री कि उसमें कितना अल्कोहलिक कंटेंट है चेक करने के लिए हमारी समय समय पे लैब की टेस्टिंग होती है और हमने अभी हाल ही में लैब टेस्टिंग की भी है और मामले भी दर्ज कराए हैं। मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, पूरे राज्य भर में अभी हमने जो ये मुहिम छेड़ी हुई है 252 से ज़्यादा ऐसे केस हैं जो हमने दर्ज किए हैं, उनकी टेस्टिंग भी की है और जो अवैध शराब के खिलाफ करने वाले ऐसे कार्रवाई हैं उनको हमने सलाखों के पीछे भी किया है। अभी जो हमारी ये टोल की पॉलिसी आई थी उसमें फास्टैग का प्रावधान किया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने फास्टैग लगाने की अनुमति प्रदान की है और क्योंकि आम कम्यूटर जो ट्रांसपोर्टेशन रोड के थ्रू आता है तो उसको वहाँ पे टोल एंट्री पॉइंट जो है वहाँ पे किसी को परेशानी भी ना हो, तो उसके लिए फास्टैग जो भारत सरकार का सॉफ्टवेयर है हमारा, उसके साथ इंटीग्रेशन होने जा रहा है। हमारी जो कोडल फॉर्मेलिटीज़ हैं, प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। मेरा ऐसा मानना है कि 15 से 20 दिन के बीच में फास्टैग को लगाने की जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण किया जाएगा। हम बड़े एक एडवांस स्टेज पे हैं फास्टैग को लगाने के लिए। जी, धन्यवाद।